आज काकोरी कांड के महान नायकों का पुण्यतिथि है और बहुत कम उम्र में उन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। आप आज के युवाओं से क्या संदेश देना चाहेंगे? मातृभूमि के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने वाले उन वीरों को मैं आज प्रणाम करता हूं, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। और जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ये पंक्तियां हम सुनते हैं तो हृदय कक्ष और जीवन ऊर्जा से भर जाता है। हम में भी प्रेरणा होती है कि हम भी देश की माटी के लिए कुछ करें। जिस समाज ने हमारा भरण पोषण किया, हमारे लिए जीवन का आधार तैयार किया, हमें भी समाज और देश के प्रति कुछ करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने आज काकोरी कांड के नायकों की पुण्यतिथि है। हम बात कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी की, ठाकुर रोशन सिंह जी की, राजेंद्र लाहिड़ी जी और अशफाकुल्ला खान जी, इन सभी नायकों की आज हम बात कर रहे हैं। क्या ये अपनी जाति के लिए लड़े थे? क्या ये अपने गली मोहल्ले के लिए लड़े थे कि अपनी किसी रजवाड़े को बचाने के लिए लड़े थे? ये लड़े थे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए, ये लड़े थे भारत को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए। लेकिन उसके फलस्वरूप इन्होंने सोचा था अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाएगी तो हमारा भारत अपने मापदंडों पर प्रगति करेगा, विकास करेगा। लेकिन उसके विपरीत में क्या हो रहा है कि अंग्रेज तो चले गए, उनकी सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन उसकी व्यवस्था का संचालन आज भी उनके मानस पुत्र ये काले अंग्रेज बैठ करके कर रहे हैं। आज भी उनके मानस पुत्र इस देश में बैठे हैं जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। पूरे भारतीय समाज को भिन्न भिन्न वर्गों में बांट करके आज भी फूट डालो राज करो का काम चल रहा है। मैं आज के युवाओं से, आपने कहा कि मैं संदेश क्या देना चाहता हूं, तो मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान ने ये समझा कि समाज संकट में है, देश संकट में है और देश सर्वोपरि है, हमारा जीवन सर्वोपरि नहीं है। उसके लिए वो आए और उनको प्राणों तक की आहुति देनी पड़ी, उन्होंने ऐसा किया। आज मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये अंग्रेजों के मानस पुत्र जो सत्ता में व्यवस्था में बैठे हैं, देश को बांट रहे हैं, इसकी आपके प्राकृतिक संसाधनों समेत आपकी सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा बने हैं, संकट बने हुए हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर घर से राम प्रसाद बिस्मिल निकले, ठाकुर रोशन सिंह निकले, अशफाकुल्ला खान आवे, राजेंद्र लाहिड़ी आवे, सुभाष चंद्र बोस आवे। इन सब नायकों की आज ज़रूरत है। आज़ादी अभी अधूरी है मेरे भाइयों, और इस पूरी लड़ाई का दारोमदार आपके कंधों पर है। कल तक देश पर मरता था जो, प्राण देश पर देता था जो, अपने लिए ही जीने लगा क्यों आज के युग का हर इंसान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। इस शब्द से, इन पंक्तियों से प्रेरणा लीजिए कि क्यों हमारी सोच इतनी संकीर्ण हो गई, क्यों हम दैहिक स्तर पर जीने लगे, क्यों हमारी सोच इतनी हमको सीमित कर चुकी है। हमें व्यापक सोच रख करके देश और समाज के लिए जीना चाहिए।